Auzubillahiminashaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Welcome to my channel. Rahefala. Right after my previous video, this video must be taken into account by rest of you people. You guys are requested. You have to watch my video till the end, and you have to share my video, like my video, and subscribe my channel. Rahefala. Rahefala means to be haq and such. यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, आज गुलशन टाउन वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्होंने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और कहा कि हमें एडजस्ट किया जाए, हमारी सीट जो हैं वो बहुत कम हैं, हमें जमशेद टाउन में सीट दे दी जाए। अब देखें कैसी अजीब सी बात कर दी उन्होंने कि उन्हें जमशेद टाउन में सीट्स दे दी जाए, उनकी सीट्स कम हैं तो उनका राइट बनता है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ज्यादती है। खास तौर से जमशेद टाउन वाले कैंडिडेट्स के साथ सरासर जुल्म और ज्यादती है, ये पॉलिसी के खिलाफ है और गुलशन टाउन वालों को समझना चाहिए कि ये डाका है किसी के हक पे जो वो मारने जा रहे हैं। तो लिहाजा इस तरह की हरकतें करने से उनको सीट्स नहीं मिलने वाली, ये बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि ये जो जमशेद टाउन की सीट्स हैं वहाँ के कैंडिडेट्स का सबसे पहला राइट है, उस पर उनका सबसे पहला हक है, उनको ये सीट्स मिलनी चाहिए। गुलशन वालों को ये बात समझनी चाहिए कि ये बिल्कुल गलत है। गुलशन का मैटर ये है कि वहाँ ज़्यादातर अमीर लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ गवर्नमेंट स्कूल ना होने के बराबर हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और ज़्यादातर बच्चे बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, उनके पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। गुलशन वालों को इस बात को समझना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं जमशेद टाउन वालों की, अगर जमशेद टाउन वालों की बात की जाए तो वो ज़्यादातर लोग गरीब तबके से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास के होते हैं, तो इसलिए वहाँ स्कूलों की तादाद भी ज़्यादा है। अब जमशेद टाउन में तो ज़्यादा तादाद में स्कूल हैं, तो इसमें जमशेद टाउन वालों का तो कसूर नहीं है ना भाई। तो ये गुलशन वाले जो है एहतजाज कर रहे हैं और जो है वो कह रहे हैं कि सीटें हमें दे दो, तो ये कैसे मांग रहे हैं भाई सीटें? कोई तरीका होता है, कोई तहजीब होती है, कोई तमीज़ होती है। तो लिहाजा अब देखा जाए तो इस तरह की हरकतें करना और इस तरह से जो है वो किसी के हक पर डाका मारना, ये भी तो ठीक नहीं है। तो मेरे चैनल का मकसद है, राह फला का मकसद ये है, राह फला हक और सच की आवाज़ है, और कभी मैं जो है वो किसी के डिसफेवर और फेवर में नहीं जाता, मैं हक और सच की आवाज़ उठाता हूँ। जहाँ पर भी ज़्यादती होती है मैं बोलता ज़रूर हूँ, ये मेरा जो है वो काम है, मेरा मकसद है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो जमशेद टाउन के कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के होते हैं या गरीब लोग भी बहुत से उसमें होते हैं, तो उन्होंने भी एफर्ट की हैं, उन्होंने भी टेस्ट पास किया है और ख़ास तौर से यहाँ पर 40+ पॉलिसी है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसी है, उसके खिलाफ जो है वो गुलशन टाउन वाले जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही सरासर ज़्यादती है, सीधा सीधा ये कोर्ट केस बन जाएगा और बाद में जो है वो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस तरह की हरकत और सकनात से बचना चाहिए। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो है ना वो जमशेद टाउन के कैंडिडेट्स को दी जानी चाहिए और गुलशन टाउन वालों को सोचना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ें करके जो है वो बिला वजह में जो है वो खुद भी तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं और दूसरों को भी तकलीफ़ें दे रहे हैं। तो लिहाजा उनको चाहिए कि वो कम अज़ कम जो है वो ये सोचें कि भाई पहला हक तो जो जिस इलाके से बिलोंग करता है उसका है, ना कि जो है वो आप दूसरों के हक पर डाका मारें, तो ये तो सरासर ज़्यादती हो जाएगी। तो कम अज़ कम मेरे चैनल पर जो है वो मैं कम अज़ कम जो है वो कभी भी गुलशन टाउन वाले कैंडिडेट्स को इस तरह से सपोर्ट नहीं करूँगा और मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सबसे पहले जमशेद टाउन वालों का वो हक है। जमशेद टाउन वाले कैंडिडेट्स वहाँ पे एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, मेरी किसी से कोई कहने का मकसद ये है कि दिल में मेरे लिए किसी के कोई बुराई नहीं, लेकिन राह फला का मकसद हक और सच के बारे में बोलना है। तो जिसका हक है उसके लिए मैं बोलता रहूँगा। मेरे चैनल से इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी और मैं इसी तरह से बोलता रहूँगा। और मैं जमशेद टाउन वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई आप अपने हक के लिए डटे रहें और लड़ते रहें और स्टेप बैक नहीं कीजिएगा। आपको स्टेप बैक करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम राइट हियर विद यू, आई एम गोइंग टू गिव यू हेल्पिंग हैंड
On account of it, whatsoever problem you are going to have, I am going to be with you. मैं आपके साथ हूँ. तो लिहाजा आप एक बात याद रखिएगा, ये आपका राइट है, आपका हक है. इसके लिए आपको अगर प्रोटेस्ट भी करना ना पड़ जाए तो आप करें, आपको प्रोटेस्ट करना पड़े तो आप करें, मैं ये बोलूँगा आपको. दूसरा ये कि अपने राइट को आप हासिल करें, क्योंकि सबसे पहला राइट गुलशन टाउन वालों का नहीं बल्कि जमशेद टाउन वालों का है. तो लिहाजा आज का जब मैंने प्रोटेस्ट देखा तो मैं जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि गुलशन टाउन वालों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है जमशेद टाउन के कैंडिडेट से. तो भाई अपनी तकलीफ़ को दूर करें, और ये जो आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि जो है वो किसी तरह से भी आप जमशेद टाउन वालों के हक पर डाका मार देंगे, तो ये तो बिल्कुल भी जो है वो ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है. और ऐसी नौकरी का क्या फ़ायदा जिससे किसी के हक पे जो है वो डाका मार के हासिल किया जाए. अब आप ये देखें ना, मैं भी तो किसी जगह पे प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ, और मैं कौन से गवर्नमेंट किसी इदारे में पढ़ाता हूँ, मैं तो प्राइवेट इदारे में ही पढ़ाता हूँ. मैं तो किसी के हक पे डाका नहीं मार सकता, क्योंकि देखें हम सबको एक दिन इस दुनिया से लौटना है. तो लिहाजा कोशिश करें कि हक और सच की आवाज़ बने और राह फलाह का साथ देते रहें. राह फलाह आपके लिए है, आपके साथ है, हक और सच की आवाज़ उठाता रहेगा. नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह मैं एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए आसिफ हसन इजाज़त चाहेगा. अल्लाह निगहबान.